8 ग्रेड कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 13 गति एवं समय। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है। तो किसी वस्तु में 3 प्रकार की गति हो सकती है। एक है सरल रेखीय गति, दूसरा है वर्तुल गति या जिसे वृत्ताकार गति भी कहते हैं, और तीसरा है आवर्ती गति। अगला प्रश्न इसमें दूसरा है, पहले का बा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए और इन्हें गति के 2 वर्गों मंद एवं तीव्र गति में बांटिए। तो एक तरफ लिख लेना है मंद गति वाले वाहन, एक तरफ लिख लेना है तीव्र गति वाले वाहन। मंद गति वाले वाहन में लिख लेना है साइकिल, रिक्शा, ठेला गाड़ी। तीव्र गति वाले वाहन में लिख लेना है बस, ट्रक, कार, ट्रेन, ये सब चीज़ें लिख लेना है। अब एक प्रश्न है कि कोई सरल रोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल का सूत्र होता है समय बटे दोलनों की संख्या। समय दिया हुआ है ऑलरेडी 64 सेकंड, और ये दोलन दिए हुए हैं 40, इनको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 8/5 और भाग देंगे तो 1.6 सेकेंड, ये इसका आवर्तकाल निकल आता है। अगला प्रश्न है कि चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसके अन्य मात्रक हैं मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं, तथा दूरी मापने वाले मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दिया हुआ है 120 किलोमीटर, समय लगता है 2 घंटे, तो भाग दे देंगे तो निकल आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अगला प्रश्न है, इसमें ये दूरी और समय का ग्राफ दिया गया है। ए बी 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि चित्र में 2 वाहनों ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ को दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो 2 वाहनों ए व बी की गति के कारण दूरी समय ग्राफ से स्पष्ट पता चलता है कि वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं कि एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो लिख लेना है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा माने 1 आवर बराबर होता है 60 × 60, अर्थात 60 मिनट और 60 सेकंड मिला के 60 × 60 ये सेकंड में बदल देना है। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटे को बदल देंगे 54 × 1000 बटे 60 × 60, इनको काट पीट के रखेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो पहला दिया हुआ है नियत चाल से गति करती कार, दूसरा दिया हुआ है किनारे खड़ी कोई कार। तो जी ये पहले वाले का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक्स अक्ष में समय लिख देना है, वाई अक्ष में दूरी, और जब कोई चीज़ नियत गति से चलती है तो तीर 45 डिग्री पर दिखा देते हैं। और दूसरे में दिखाना है खड़ी है कार। तो जब कार खड़ी है कहीं तो कोई न चल रही है न समय में समय तो बदल रहा है, लेकिन दूरी समय कोई उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। जब खड़ी है तो खड़ी है। तो इसमें एक्स और वाई अक्ष बना के दूरी बना दे लिख देना है। समय एक्स अक्ष पर ये समय, वाई अक्ष पर दूरी, और बीच में कुछ नहीं बनाना है। तो इस तरह ये पूरा हो जाता है। अब 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए
सूत्र लिखिए। पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये है जी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दिया है समय बराबर 20 मिनट, अर्थात 20 में 60 का गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। और चाल पहले से ही 3 मीटर प्रति सेकेंड यानी सेकेंड के साथ में इसकी दी गई है। तो सूत्र हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप इसका गुणा कर दीजिए। चाल था 3 और समय था 20 गुणे 60, और इन सब का गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 12 तें 36 और 2 जीरो और तो हो गया 3600 मीटर, अर्थात 3.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी कार द्वारा चली गई दूरी को इस प्रकार दर्शाया गया है आंकड़ों में। यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न है। इसकी इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर कुछ इस तरह देना है। तो ये रहा, पहले इसमें ग्राफ बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले पैमाने लिख लेना है। एक्स अक्ष पर एक खाना माने 1 मिनट, वाई अक्ष पर एक खाना अर्थात 2 किलोमीटर बनाया हमने। और ये बन गया ग्राफ। इसमें एक्स अक्ष पर समय दिया गया है, वाई अक्ष पर दूरी दी गई है, और ये समय को मिनट में 1 से लेके इधर बढ़ा देना है, इधर 2 से लेके आगे बढ़ाते हुए एक एक का गैप करते दूरी को बना देना है। फिर इस पे लिखना शुरू करना है। समझ पा रहे हैं? और जहाँ जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे डॉट लगा दीजिए। इस तरह जो है ये ग्राफ बनेगा। अब इनको लिखना कैसे है कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर दूरी प्रदर्शित किया गया है। इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए, डॉट सारे के सारे एक सरल रेखा में हैं। यह क्या दिखाता है कि यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। इससे यह पता चलता है कि कार नियत चाल से चल रही है। ये इस तरह पता चलता है। अब चाहें तो ये जितने भी डॉट बने हुए हैं इन सबको पेंसिल से मिला दीजिए, तो भी ये जो जितने लाइन बने हैं ना, ये इनको जो है पेंसिल से आप मिला दीजिए तो ये पूरा एक सरल रेखा बन जाएगी। और ना भी मिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मिला देना चाहिए।